चिन्तासन्तानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानां तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदयशेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम्। चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचदा हृदये नमः। करें आरंभ जिनका क्रम हो। हाँ, कृपना दंडोत। आवाज आ रही है? धीरे आ रही। भागवत प्रथम स्कंद सबूदनी अध्याय 5वां, पेज नंबर 215। 19वां श्लोक पूरा हो गया था। 20वां श्लोक का अवसार्थ है, उसके आगे से पढ़ रहे हैं। कहते हैं कि भरत जब हिरण बने तो उन्होंने अपनी माता आदि को छोड़ दिया। उनकी इच्छा भी नहीं थी, परंतु भक्ति मार्ग को नहीं छोड़ा, क्योंकि उन्होंने उसे आनंद अनुभव के साथ ग्रहण किया था। भगवान की कृपा न होने पर भी भक्ति मार्ग की यह विशेषता है कि उसे कोई छोड़ना नहीं चाहता। अवसाद इस प्रकार मुक्ति से भगवान मार्ग की उत्कृष्टता का प्रतिपादन कर भगवान के दुर्लभ होने पर उनके चरित्र का अत्यधिक होना एवं कहना ठीक नहीं है। इसलिए भगवान कौन है, इसी आकांक्षा की पूर्ति के लिए और आचार्यवान पुरुषों वेद इस शास्त्र के अर्थ के लिए भगवान का निरूपण करते हैं। श्लोक नंबर 20। श्लोकार्थ। इसको समझाना चाहिए आपको, ये उत्थाने का क्या कहना चाह रही है। हाँ जी। जैसे मुकुंद की सेवा करने वाला मनुष्य हे अंग दूसरों की तरह संस्कृति को प्राप्त नहीं करता है, उसने पूर्व जन्म में मोक्ष देने वाले प्रभु का स्मरण आलिंगन किया है। उसे स्मरण करता हुआ भी फिर वह भक्ति मार्ग को नहीं छोड़ना चाहता, क्योंकि वह स्वाद पूर्वक भजन कर रहा है, जिसमें आनंद का अनुभव होता है, उसे कभी नहीं छोड़ता। ये क्या विषय आप ले रहे हैं? यदि इसका 19वां श्लोक का वो श्लोक आज पढ़ा था मैंने। ये तो देखिए, ऐसा है, हमने जो पद्धति इसके निरूपण की स्थिर की है, उसमें जब भी दिन का प्रथम प्रस्तुति का क्रम हो, उसे श्रीमद् भागवत के शास्त्रार्थ, स्कंधार्थ, प्रकरणार्थ और जो अध्याय चल रहा हो उसका अध्यायार्थ बताते हुए जितने श्लोक चले हों उसका संक्षेप में निरूपण करके और उसके बाद अपने हिस्से के श्लोक की प्रस्तुति करनी है। ये इसकी पद्धति है। जब की बात, तो ये बात हमने अनेकों बार हम कह चुके हैं। तो आप लोगों को सबको इस विषय को गंभीरता से लेना चाहिए कि ये एक अध्ययन का हिस्सा है। हम केवल हिंदी भाषा में उसको पढ़ने के लिए यहाँ नहीं बैठे हैं, क्योंकि उसका तो हम सब अपने अपने घर में पढ़ ही सकते हैं, कोई निरक्षर तो है नहीं। समझने बैठे हैं, तो हमारी समझ क्या है और हमने क्या परिश्रम किया है उस विषय पर,
उसे सबके सामने रखना है, जिससे कि लोग उसमें कोई गलती हो तो सुधार सकें, कुछ छूट गया हो तो कह सकें। हाँ जी। तो पद्धति को छोड़कर हमें निरूपण नहीं करना है। आगे से ये विषय प्रस्तुति करने वाले सभी लोग ध्यान में रखें कि अगर इस तरह हाँ से जी। अगर आपको पढ़ना है तो आप अपने हिस्से में वो जिम्मेवारी न लें, आप श्रोता रहें। और जो लोग परिश्रम कर सकते हैं, समय दे सकते हैं, श्रद्धा रखते हैं, पद्धति में वो विश्वास रखते हैं, वो ही लोग प्रस्तुति करें। केवल हिंदी पढ़ना आता है उतने मात्र से पढ़ने का कोई तात्पर्य नहीं है। तो ये अभी इतने महीने बीत चुके हैं पर हम इससे बाहर ही नहीं आ पा रहे हैं। जहाँ के हैं वहीं के वहीं हैं। हाँ जी जी, कि मेरा पहला ही नंबर था इसलिए मैं नहीं कर पाया। हाँ, तो आपको ये विषय सब पूरा लेना चाहिए, हाँ जिससे कि हम कहाँ पर हैं वो हमें पता रहे। अचानक कोई श्लोक एकदम से हम पढ़ लेते हैं तो पूर्वापर संबंध के बिना उसकी संगति कैसे बैठेगी। हाँ। हाँ जी जी, मैं तो नहीं समझा पाऊंगा, कोई और वैष्णव समझा चाहे तो समझा सकते हैं जी। इस श्लोक का वितरण जो करते हो वो इस विषय का कुछ समाधान निकाल लें। आप इस विषय को समझे तो सही ना, हमें जो कहना चाह रहा हूँ, हमने जो प्रक्रिया निश्चित की है वो हाँ। आपको ध्यान में है कि नहीं है। हाँ जी। हाँ जय दंडोत प्रणाम जी। जैसे अभी इनने कल एक श्लोक कर दिया था, जैसे ये जो बोल नहीं पा रहे हैं चरत जी जो है शो बोल से, इनका ये कल एक श्लोक हो गया था, एक श्लोक बचा हुआ है, तो इनको जो बोलना था जैसे मेरा कल हो गया था शुरुआत, तो जो है इसके पहले जो प्रसंग जब शुरू हुआ था तो ये चुनाव वालों ने इन्होंने की थी, क्या नाम ध्यानी लाल जी ने, तो इन्होंने इसको प्रस्तुतिकरण किया था। वही प्रसंग में जो बीच में जुड़े थे, जैसे शुरू से नहीं जुड़े थे, बीच में जुड़ा था इनका। और आज भी इनका एक ही श्लोक बचा है लास्ट में, इसलिए इन्होंने जो शुरुआत का न करते हुए बीच में से जुड़ गए, और बीच में हाँ, से कोई जुड़ने के बात बाद नहीं, पर ये प्रक्रिया हमने सभी के लिए एक समान ही स्थिर की है कि आज नया दिन है। पहली बार जो भी बोले, चाहे उसका कल एक श्लोक हो चुका हो चाहे नहीं हुआ हो, उससे कोई मतलब नहीं है। हमें तो जी कहाँ से शुरू होके हम कहाँ पहुंचे हैं वो विषय ताजा हो जाना चाहिए, जिससे कि विषय आगे बढ़े तो पीछे का संदर्भ छूट न जाए। तो उसके लिए हमारे लिए ये जरूरी है कि ये प्रक्रिया सभी लोग हर रोज उसका पुनरावर्तन करें, विस्तार न करें, जितना अपेक्षित है उतना ही करें, पर कम से कम 4-6 पंक्ति में भी इस विषय को हमें दोहराना चाहिए हर रोज, जिससे कि हमारे सबके संस्कार बने, आगे का विषय हाँ भूल न जाएं। ये कहने का जी तात्पर्य जी, है। आ गया ज्यादा समझ। हम्म। अब आगे तो ये से जो है आनंद रूप भगवान की आनंद रूप लीला, ये भागवत का शास्त्रार्थ है। उसमें द्वादश स्कंद में प्रथम स्कंद अधिकार लीला है। इस अधिकार लीला के अंतर्गत यहाँ प्रथम स्कंद में 3 प्रकरण हैं श्रोता वक्ता के अधिकार को बताने के लिए, हीनाधिकार, मध्यमाधिकार और उत्तमाधिकार। उसमें से हीनाधिकार का प्रकरण संपन्न हुआ, जिसमें शौनक आदि ऋषि और सूत जी वक्ता श्रोता हैं। अब मध्यमाधिकार का विषय चल रहा है, जिसमें नारद और व्यास का अधिकार यहाँ कहा जा रहा है। उसमें व्यास जी को चिंता हुई है, इतने सब शास्त्रों को प्रकट करने पर भी उनको क्यों अपरितोष लग रहा है, और वो चिंता जब नारद जी के सामने प्रकट हुई है तब नारद जी ने उनको बोध किया है। तो वो विषय इस समय चल रहा है। इतने छोटे से शब्दों में ही कहना है, कोई बहुत ज्यादा उसमें हमें कथा नहीं करनी है। अब जो भी विषय नारद जी ने आगे किए हैं, ठीक है, आपने 19वां श्लोक का अर्थ आपने पढ़ लिया, अब 20 में से आगे बढ़े।
हाँ करूँ जी। हाँ 20वें श्लोक का श्लोकार्थ है, अर्थ निश्चय करके यह भगवान है। पहले आप ये आभासार्थ को समझाएं। आभासार्थ आपने जो पढ़ा है ना, क्योंकि उसके बिना आगे श्लोक नहीं पढ़ पाएगा। हाँ ठीक है जी। इस प्रकार मुक्ति में भगवान मार्ग की उत्कृष्टता प्रतिपादन कर भगवान के दुर्लभ होने पर भी उनके चरित्र का अत्यधिक होना एवं कहना ठीक नहीं है। इसलिए भगवान कौन है, इस आकांक्षा की पूर्ति के लिए आचार्यवान पुरुषो भेद है, इस शास्त्र के अर्थ के लिए भगवान का निरूपण करते हैं। भगवान के दुर्लभ होने पर भी उनके चरित्र का अत्यधिक होना यह कहना ठीक नहीं है। इसलिए भगवान कौन है, उनकी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए इस शास्त्र के अर्थ के लिए भगवान का निरूपण करते हैं। हाँ इस विषय को आप समझाएं, ये क्या कहना चाह रहे हैं आचार्य चरण। मुक्ति के भगवान मार्ग को प्राप्त कर उत्कृष्टता यानी प्राप्त करने के लिए भगवान के दुर्लभ होने पर उनके चरित्र का अत्यधिक होना, ये जैसे मैं नहीं समझा पाऊंगा। आप कोई वैज्ञानिक का समाधान करें। हाँ कोई बात नहीं। तो हम यही चाहते हैं कि जो जिसके हिस्से में प्रस्तुति आ रही है वो अगर खुद नहीं समझ पा रहा है तो वो लोगों को कहे कि ये विषय मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आगे बढ़ना ये कोई प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है। हाँ जी। तो आप जो भी नहीं समझ पा रहे, मैंने यही कई बार इस बात को दोहराया है कि आपके हिस्से में जो श्लोक आया है उसको आप 5-15 बार पढ़ें, पूरे अध्याय को रोज पढ़ें जब तक वो अध्याय संपन्न नहीं हो जाता है। उसको आप समझें, जो समझ में नहीं आए उसको रेखांकित करें, प्रश्न लिखें। प्रस्तुति के समय जो बात आपको समझ में जैसे आई है वो कहें, जो नहीं आई है उसके प्रश्न आप सबके सामने विचार के लिए रखें, तभी तो ये होगा संपन्न। आगे बढ़ जाने से तो कोई फायदा नहीं है। विषय नहीं समझा तो फायदा क्या होगा। हाँ जी, उत्थानिका जिनको समझ में आई हो, जैसी वो कुछ कहना चाहते हो तो कहें। केतकी पालेजा कौन है, कुछ कहना चाहते हैं? केतकी पालेजा, आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ ये विषय जिनको समझ में आया हो वो समझाएं। 100 से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं, जिनको भी कहना हो कहें। इस आभासार्थ में जो 20वें श्लोक की आभासार्थ है उसमें ये बताया गया कि जो मुक्ति है, जो अपन ने ऊपर के 18 और 19 नंबर में देखा कारिका में, श्लोक में, कि मुक्ति से कैसे भगवान मार्ग की उत्कृष्टता है, मुक्ति के जीव जो है वो किस तरीके से फिर से उनको
भूतल पर आने का भी कारण बन सकता है, जबकि भगवान मार्ग के अंदर इस तरीके की नहीं होता है। अगर उनका पतन होता भी है तो कल जैसे जे ने बताया था कि वो पतन के भी दो प्रकार है। वो पतन से भी फिर से ऊर्ध्व गति को प्राप्त कर सकता है, यानी कि फिर से मार्ग पर आगे बढ़ सकता है। एक बीच में रुकावट आई लेकिन फिर से मार्ग पे आगे आ सकता है। तो वहां हमने भगवत मार्ग की उत्कृष्टता देखी। अब भगवान के दुर्लभ होने पर उनके चरित्र का अत्यधिक होना एवं कहना ठीक नहीं है, इसलिए भगवान कौन है। अब इस श्लोक से जो आगे 20 नंबर का श्लोक आ रहा है उसमें हमको ये प्रश्न आ रहा है कि अब भगवान कौन है, जिनके मार्ग पर जिनकी भक्ति हम कर रहे हैं उनकी उत्कृष्टता हमने जानी, पर वो भगवान है कौन। अगर ये जानने की हमारी आकांक्षा है तो वो उसकी पूर्ति के लिए मुझे लग रहा है ये 20वीं श्लोक आ रही है उसकी ये उत्थानिका बन रही है। दंडवत प्रणाम जी। जी जैसे देवेश भाई ने समझाया ऐसे ही कि पूर्व श्लोक में यानी जो भक्ति मार्ग की अभी उत्कृष्टता बता दी है, लेकिन भगवान के जो चरित्र यानी जो दुर्लभ होने के कारण उसको कहना यानी संभव नहीं है, ऐसी आशंका होती है। तो वहां पे फिर ये समझाते हैं कि भगवान जो शास्त्र से ही सिद्ध है, यानी जो आचार्यवान पुरुषो वेद, यहाँ से यानी कि प्रभु यानी शास्त्र से सिद्ध है, फिर उसी शास्त्र के अर्थ को अभी अर्थ के द्वारा यहाँ भगवान का इस श्लोक में निरूपण करेंगे, जैसे ऐसा समझ में। और किसी को कुछ कहना हो? दंडवत प्रणाम जय। यहाँ पे 3 बात समझ में आ रही है कि पहले जो भगवान मार्ग है उसकी उत्कृष्टता मुक्ति से प्रतिपादित कर चुके हैं। तो अब तक हमने एक बात ये समझी, उसके बाद प्रभु का स्वरूप बता रहे हैं कि भगवान दुर्लभ है। तो भगवान के दुर्लभ होने पर उनके चरित्र का अत्यधिक होना एवं कहना ठीक नहीं है। तो जब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि प्रभु का चरित्र कहना ठीक नहीं है और फिर उसके बाद में पूछ रहे हैं कि इसलिए कौन है, तो यहाँ पे थोड़ा सा लग रहा है कि मतलब संगति बैठ नहीं रही है कि प्रभु का कहना ठीक नहीं है इसलिए भगवान कौन है। इस विषय में थोड़ी सी अस्पष्टता है, पर हाँ करें समाधान। जी जी यहाँ पे वो समझाना चाहते हैं कि ठीक नहीं, उसका तात्पर्य है कि भगवान का चरित्र कहना अशक्य है, यानी वो उनका जो चरित्र दुर्लभ है इसलिए उनको पूर्णतया कह पाना अशक्य है। इस तात्पर्य से जो यहाँ पे ऐसा आया है कि ये दुर्लभ यानी ठीक नहीं है, ऐसे ही। केवल शब्द रचना से इसे देखें तो फिर यदि प्रभु का चरित्र कहना अशक्य है तो फिर आगे फिर प्रश्न पूछ क्यों रहे हैं कि इसलिए भगवान कौन। ये मैं सिर्फ शब्द रचना के या वाक्य रचना के आधार पर कह रहा हूँ। बाकी ओवरऑल यदि देखा जाए तो ऐसा लग रहा है कि आभासार्थ में प्रभु के स्वरूप को जानने की इच्छा है कि मोक्ष मार्ग से अधिक जो भगवान मार्ग है ऐसे जो मार्ग के नियामक प्रभु हैं या अंत में जिनकी प्राप्ति होने वाली है उनका स्वरूप आप हमको कहिए। तो इतनी बात समझ में आ रही है, पर वाक्य रचना में फिर ठीक नहीं है इसलिए भगवान कौन है, बस उतनी सी शंका है। जी यहाँ पे जो पहले कहा ना कि भगवान का यानी भगवान जो दुर्लभ है इसलिए उनका जो यानी कि जो चरित्र ज्यादा न होने से कहना भी उन ठीक नहीं हो पाएगा, नहीं अशक्य होगा, ठीक नहीं है। तो उस संदर्भ में कि प्रभु दुर्लभ है और उनका चरित्र ज्यादा होना या कह पाना ये अशक्य है, यानी ये ठीक नहीं है, ऐसा ऐसा समझ में आ रहा है। ऐसे समझने जी या करते हैं।
जो उपक्रम जो भी होता है वो दीजिए आपका आवाज कट हो रहा है दीजिए। वो अब आ रही है आवाज ठीक से? जी 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 जी। हाँ, तो जो उपक्रम होता है वो आने वाले श्लोक में जो बात कही जा रही है उसकी वो उठान है, और वो उठान के साथ साथ उसमें जो विषय का निरूपण किया जाना है उसका संक्षेप भी उसमें होता है। तो अब अभी तक जो बात हुई उसको जोड़ने के लिए आचार्य शरण ये आज्ञा कर रहे हैं कि नारद जी ने अभी तक व्यास जी को क्या कहा। तो सोपपत्तिकम भगवन मार्गस्य उत्कृष्टत्वम प्रतिपाद्य, सभी उपपत्तियों के साथ, यानी बहुत सी आर्ग्यूमेंट दी भगवन मार्ग कैसे उत्कृष्ट है। तो व्यास जी को इस बात को समझा दिया कि भगवत मार्ग है वो सर्वोत्कृष्ट है। इसलिए व्यास जी ने अभी तक जो कुछ भी काम किया है वो फिजूल समय की बर्बादी की है। उनको ये करना चाहिए था कि भगवत मार्ग का ही प्रकाशन हो, ऐसा ही कार्य करना चाहिए था। चलो अब जो किया सो तो किया, हुआ सो हुआ, अब क्या करना है? तो अब भगवान मार्ग को प्रकाशित करना है। भगवान मार्ग कहाँ होता है? पहले भगवान को जानेंगे तब भगवान मार्ग का प्रतिपादन हो पाएगा। भगवान को जानना यानी भगवान के लीला, नाम, गुण, चरित्र, स्वरूप, इन सबको जानना। तो भगवान कैसे हैं? भगवान दुर्लभ हैं, भगवान सहजता से प्राप्त नहीं होते हैं। अब भगवान जैसे दुर्लभ हैं वो तच्चरित्रस्य भूयस्त्वम, और भगवान का चरित्र है जिसके लिए कहा जाता है कि शेष अपने 1000 मस्तकों से मुख से भी जिसका वर्णन नहीं कर सकता है। इतना भगवान का चरित्र है, वो विस्तीर्ण है, विपुल है। तो उसे कहा भी नहीं जा सकता है। तो अब नारद जी कहें कि भगवत चरित्र का आप वर्णन करो, भगवत यश का वर्णन करो, भगवान के गुणों को गाओ, और व्यास जी बेदक जाएं कि आप ऐसी बात कह रहे हो कि जो शेष अपने सहस्र मुख से भी नहीं कह पाते हैं, मैं उसको कैसे कह पाऊं। और उस स्थिति में हमें सबसे पहले तो ये जानना पड़ेगा कि हे भगवान है कौन। तो को भगवान इति आकांक्षा पूर्णाय भगवंतम निरूपयति। भगवान कौन है जिसे आप दुर्लभ कह रहे हो? भगवान कौन है कि जिनके चरित्र का कोई मतलब अथाह है। तो ये आकांक्षा होती है। तो नारद जी कहते हैं कि ठीक है, 2 शब्दों में मैं आपको ये बात कह देता हूं, बाकी तो आप स्वयं स्वयं समर्थ हो, समझ जाओगे। तो 20वें श्लोक में भगवान कौन है इस बात को व्यास जी को नारद जी समझा रहे हैं। अब नारद जी को ये समझाने की क्या जरूरत है व्यास को? उसका कारण ये है कि शास्त्र में ये कहा है कि जो भी ज्ञान है वो आचार्य मुख से ही प्राप्त होता है, गुरु मुख से ही प्राप्त होता है। तो आचार्यवान पुरुषो वेद, जिसने आचार्य की शरण ली है उसे ही ज्ञान प्राप्त होता है। तो बिना आचार्य के, बिना गुरु के, बिना उपदेश का श्रवण किए ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है। यदि होता भी है तो वो ज्ञान संदिग्ध रहता है। तो इसलिए
व्यास जी जो इस बड़े कार्य में प्रवृत्त हुए हैं उसमें शास्त्र की ये जो अनिवार्य है शर्त कि बिना आचार्य के ज्ञान नहीं होता है, वो व्यास जी नारद जी को आचार्य के रूप में स्वीकार करें या न करें उसकी बाट देखे बिना नारद जी ने अपने भीतर आचार्यत्व स्थापित करके और व्यास को भगवत संबंधी ज्ञान दे दिया। भगवान संबंधी ज्ञान क्या दिया? ये जो विश्व है वो भगवान है, भगवान जैसा है और भगवान से इतर भी है, जो भगवान इस जगत की उत्पत्ति स्थिति और निरोध लय करते हैं। तद ही स्वयं वेद भवान, इस बात को आप स्वयं भी जानते हो। तथापि वही प्रादेश मात्रम भवतः प्रदर्शितम, फिर भी मैंने आपको केवल अंगुली निर्देश करते हुए इस बात को कह दिया कि भगवान क्या है। तो ये बात उत्थानिका में महाप्रभु ने समझाई है। अब फिर सुबोधनी में उसका फिर विस्तार होगा कि श्लोक के पदवाक्यों का क्या क्या अर्थ है। जी 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 स्पष्ट करो आगे। हाँ जी। श्लोकार्थ अर्थ निश्चय करके यह भगवान है, भगवान की तरह है और भगवान से पृथक है, क्योंकि इसमें जगत की स्थिति एवं लय है, इसमें उत्पत्ति है। इस बात को हे वेद व्यास जी आप स्वयं जानते हैं। आप ब्रह्म हैं, तब भी गुरु की अपेक्षा होने से तुम्हें प्रदेश मात्र बताया है। जैसे प्रदेश के दिखाने पर उससे दुगना तिगुना हाथ आदि होता है, यह समझ लिया जाता है। इस प्रकार भगवान जगत के कर्ता है, यह जान लेने पर उसमें ईश्वर तत्व आदि धर्म है, यह जान लिया जाता है। आप जो लिखा है वो ही पढ़ें तो अच्छा रहेगा, अन्यथा फिर अर्थ समझने में गड़बड़ी हो जाएगी। कुछ लोगों को ये होगा कि उनकी पुस्तकों में कुछ गलत छप गया है, आप कोई दूसरी किताब पढ़ रहे हैं। तो जो लिखा है उसी को उंगली रख के आप एक एक अक्षर पढ़ें। यहाँ प्रदेश नहीं है, प्रादेश है। प्रदेश और प्रादेश में अब जमीन आसमान का अंतर है। प्रदेश का मतलब होता है जमीन, किसी एरिया को प्रदेश बोलते हैं। वो प्रादेश होता है वो तर्जनी अंगुली का अग्रभाग से लेकर अंगूठे के अग्रभाग के बीच का जो अंतर है उसे प्रादेश कहा जाता है। तो आप अगर गलत पढ़ोगे तो अर्थ भी उसका विपरीत हो जाएगा। हाँ जी, गलती। हाँ जी। शूद्र जी, भगवान के स्वरूप एवं चरित्र का निरूपण करना है। चरित्र एवं स्वरूप को अभिन्न रूप से कहना है। यदि चरित्र भगवत रूप नहीं माना जाता है तो भगवत अतिरिक्त भावना होने से संसार होगा। इसलिए चरित्र एवं स्वरूप को अभिन्न रूप से निरूपण करते हैं। इदम विश्वम भगवान, यह विश्व भगवान है। इसमें विश्व को उद्देश्य कर भगवत तत्व का विधान किया गया है। ऐसा मानने पर सर्वत भगवान को ही देखेगा और उससे कृतार्थ हो जाएगा। इसलिए कार्य रूप प्रपंचक भगवत रूप कहा है। इसमें भगवान के चरित्र का निरूपण करना है।
निरूपण किया गया है, चरित्र एवं स्वरूप में अभिन्न रूप से कहना है। यदि चरित्र भगवत रूप नहीं माना जाता है तो भगवत अतिरिक्त भावना होने से संसार होगा। यानी भगवान जैसा नहीं माना जाता है तो वह संसार रूप भगवत के अतिरिक्त यानी ऐसी भावनाओं पर संसार होगा, भगवान नहीं होगा। चरित्र एवं स्वरूप को अभिन्न रूप से निरूपण करते हैं। यह विश्व भगवान है, यानी इस विश्व भगवान है, इसमें विश्व को उद्देश्य करके भगवत तत्व का विधान किया गया है। यानी जगत को विश्व मानकर उसमें भगवान के तत्व का निरूपण किया गया है। ऐसा मानव सर्वत्र भगवान को ही देखेगा और उसी से ही कृतार्थ हो जाएगा। इसलिए कार्य रूप प्रपंचक भगवत रूप कहा है। इस श्लोक में आया हुआ है कि आया हुआ ही शब्द निश्चय अर्थ को बताता है, अर्थात सर्व खलु इदम ब्रह्म तज्जलान, ये सब कुछ निश्चय रूप से ब्रह्म है, उसी से पैदा होता है, उसी में लीन होता है तथा उसी से सुरक्षित रहता है। यह श्रुति सबको ब्रह्म रूप कहती है, इसलिए निश्चय करके सभी भगवत रूप है। ये बताया जा रहा है कि पूरा संसार ब्रह्म रूप है। हाँ जय जय। आगे पढ़ो जय जय। करो आगे भले। हाँ करो, किसी को नहीं पूछना है कुछ। इसी श्लोक में उत्तम, मध्यम एवं अधम अधिकारी के भेद से 3 प्रकार से निरूपण किया गया है। उत्तम अधिकारी के लिए सब कुछ भगवान है, यह कहा गया है, और मध्यम अधिकारी इस प्रकार मानता है कि यह विश्व भगवान की तरह है, भगवान नहीं है, और भगवान की तरह होने से इस विश्व का सम्मान आदि करना चाहिए, आसक्ति नहीं करनी चाहिए। और अधम अधिकारी जो निकृष्ट शब्द भी कहा जाता है, निकृष्ट शब्द से भी कहा जाता है, यह विश्व को भगवान से पृथक देखता है, अतः भगवान को न देखकर प्रपंच को देखता है, जो भगवान से पृथक देखता है, और उसका मुख बाहर होने से वह बहिर्मुख है और भ्रष्ट हो जाता है। इसी श्लोक में मध्यम अधिकारी, मध्यम, अधम 3 प्रकार से निरूपण किया गया है। उत्तम अधिकारी तो सब कुछ भगवान ही है, ऐसा कहा जाता है, और मध्यम अधिकारी ये मानता है कि ये विश्व भगवान का है, और भगवान की तरह होने से विश्व का सम्मान आदि करना चाहिए और उसमें आसक्ति नहीं करना चाहिए। और अधम अधिकारी निकृष्ट शब्द से कहा जाता है, वह विश्व को भगवान से पृथक यानी अलग देखता है, तो वह भगवान को देखकर प्रपंच को देखता है, और भगवान से पृथक यानी अलग देखता है, यानी उसका मुख बाहर होने से वह बहिर्मुख है और भ्रष्ट हो जाता है। इस प्रकार दीजिए, कोई और समझाए मैं इसमें। जी धन्यवाद, प्रणाम दीजिए जी। यहाँ पे अधम अधिकारी का तो बताया कि यानी उसका मुख बाहर होने से वह बहिर्मुख हो जाएगा,
ये फिर यानी मध्यम अधिकारी के लिए क्या सोचना है? यानी वो भगवान तो नहीं मान रहा है, लेकिन भगवान की तरह इस जगत को मान रहा है, तो फिर उसके लिए ये कैसे समझना चाहिए? करें समाधान जिसको करना हो। मुझे यहाँ पे ये आशय लगता है कि जो उत्तम अधिकारी ये सब कुछ भगवान है, मतलब वो उसको वो अनुभूति है। उस संदर्भ में मैं ये समझ रहा हूँ कि वो उसको ये अनुभूति है कि वो सब कुछ भगवान रूप में ही अनुभूत कर रहा है। मध्यम अधिकारी अभी अनुभूति नहीं कर पा रहा है, पर वो भगवान की तरह उसको जगत को कि ब्रह्म से ही बना है, ब्रह्म रूप है जगत, और ब्रह्म रूप होने के कारण वो जगत को ब्रह्म रूप मान रहा है। और उसमें इतनी भिन्नता आ रही है कि हाँ कि वो अनुभूति नहीं है उसमें उत्तम अधिकारी के जैसी, और आसक्ति नहीं करनी चाहिए। जगत जो कि ब्रह्म बने हैं, पर जगत में आसक्ति नहीं करनी चाहिए, वो उसमें वो समझ है। ये इसके कारण उसका अधिकार जो है वो थोड़ा जो मध्यम मतलब जो अधम अधिकारी है उससे उत्कृष्ट हो पा रहा है, ये मुझे आशय लग रहा है। जी जी जी, यानी उसका मुख फिर बाहर नहीं होगा ऐसे माने, यानी कि बाहर नहीं, यानी भिन्न तरह नहीं देख रहा है, क्योंकि यहाँ पे भगवान की तरह मान रहा है, भगवान इन सम्मान आदि कर रहा है, लेकिन भगवान से भिन्न तो मान ही रहा है। तो उसी संदर्भ में फिर यानी उसमें बहिर्मुखता यानी कितने यानी यानी कैसा होगा जी वो समझना था। मतलब उसमें ये पंक्ति है ना, आसक्ति नहीं करनी चाहिए, वो आसक्ति नहीं कर रहा है, वो एक्स्ट्रा आ रहा है। उस जो पृथक मान रहा है उसकी संसार में मतलब प्रपंच में आसक्ति हो रही है, और इनकी मध्यम अधिकारी की आसक्ति नहीं हो रही है। उस कारण से वो बहिर्मुख नहीं हो पा रहे हैं, वो बहिर्मुख से ऊपर है। नहीं कल्पेश भाई आपका हुआ जो समाधान? हाँ जी जी हाँ हाँ दंडवत प्रणाम जी, सॉरी। नहीं कल्पेश भाई आपका प्रश्न जो मध्यम अधिकारी क्यों है ऐसा है, मैं अगर ऐसा समझा हूँ तो आगे महाप्रभु जी बता रहे कि जो भगवान की तरह मानता है वो मध्यम अधिकारी है, क्योंकि वो जगत और ब्रह्म का कार्य कारण भाव तादात्म्य रूप मानता है। तो तादात्म्य संबंध से होने से जो भी कर्तव्य रूप जगत बनता है, इस तरह उनकी मान्यता है। तो कारण रूप जो है वो अभिन्न है कार्य से, तो वो बहिर्मुख होने का सवाल नहीं है। पर जिस तरह भगवान ही सब कुछ बना है वो उत्तमाधिकारी है, और उससे सेकेंड कैटेगरी में मध्यमाधिकारी आता है। जी 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 जी, हाँ आगे आ रहा है जी जी, ऐसे ही समझना जी। बहिर्मुख का तात्पर्य ये है कि भगवान अलग हैं और जगत अलग है। इस प्रकार से जगत और भगवान के बीच में अत्यंत भेद जो मानते हैं वो उनकी निकृष्टता है, वही उनकी बहिर्मुखता है। अब सच्ची बात तो ये है कि हम जैसे हम एक दूसरे से हैं, तो जो हमारी जी जी आवाज कट रही है। आवाज कट रहा है, बड़ी समस्या है। हाँ अब आ रही है आवाज? हाँ ठीक है। जी जी जी। हाँ, तो हम जब एक दूसरे को देखते हैं, पहचानते हैं, मिलते हैं, व्यवहार करते हैं, वो हमारे देह से ही तो व्यवहार होता है। अब देह को कोई व्यक्ति ऐसा माने कि ये वो व्यक्ति से भिन्न है, क्योंकि सच्चा तो देह है वो परिवर्तनशील है, उसकी तुलना में जो सूक्ष्म देह है वो स्थिर है, अपरिवर्तनशील है, और उसकी भी तुलना में आत्मा है वो अधिक स्थिर है। तो यदि हम इस तरह से देह स्थूल, सूक्ष्म
और आत्मा, उसमें यदि कोई व्यवहार में अत्यंत भेद मानेगा तो व्यवहार हो ही नहीं पाएगा। तो हम जब व्यवहार करते हैं तब जो देह है वही आत्मा है, जो देह है वही सूक्ष्म शरीर है, ऐसा एकवद भाव या उनके बीच में तादात्म्य मान के ही तो व्यवहार करते हैं। उसी तरह से हमारे पास जो उपलब्ध है वो आत्मा का मतलब हम ऐसा समझें कि आदिदैविक आनंदात्मक भगवान, आनंद स्वरूप आदिदैविक भगवान की तो उपलब्धि हमें होती नहीं है। हमें जो उपलब्धि होती है वो तो आदि भौतिक ये जगत है उसी की उपलब्धि होती है। आध्यात्मिक की भी उपलब्धि नहीं होती है जो अक्षरात्मक सच्चिदानंद स्वरूप है। तो उसमें यदि कोई व्यक्ति इदम ही विश्वम भगवान निवेतरो, उसमें इदम ही विश्वम भगवान इतरः, इस तरह से यदि कोई सोचता है कि ये विश्व है और भगवान इससे इतर हैं, तब तो लीला बोध होगा ही नहीं कभी भी। क्योंकि उसे सच्चिदानंद स्वरूप आदिदैविक भगवान की उपलब्धि कब होगी, होगी भी कि नहीं होगी, तो उसका भी कोई निश्चय तो हम कह नहीं सकते हैं। और उसमें जो रूप में भगवान उपलब्ध हो रहे हैं उसको फिर वो भगवान नहीं मान रहा है, वो ये कहता है कि ये तो भगवान से इतर है, ये तो देह है, आत्मा तो अलग वस्तु है। तो यदि ऐसी दृष्टि रखोगे तो ये अत्यंत बहिर्मुखता हो गई। तो जो प्रपंचदर्शी है वो बहिर्मुख होता है, वो भ्रष्ट होता है, इसलिए उसे निकृष्ट अधिकारी माना गया है, अधम अधिकारी माना गया है। तो सच बात तो ये है कि इदम ही विश्वम भगवान, ये विश्व भगवान ही बने हैं, तो भगवान से वो भिन्न कैसे हो सकता है। जी 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 जी। लेकिन जो मध्यम अधिकारी वो भी यानी वो इस जगत को भगवान से भिन्न, भगवान की तरह भले ही, लेकिन भगवान से भिन्न तो मान ही रहा है। तो उसके संदर्भ में जैसे भगवान एव, कहते हैं, हाँ भगवान के जैसा है, जैसे चंद्र एव मुखम, उस तरह से चंद्र चंद्र है, मुख मुख है, पर मुख की प्रशंसा चंद्रमा की उपमा से दी जा रही है। तो न तो उसको अत्यंत भिन्न माना, न अत्यंत अभिन्न माना। तो जो इस तरह से भगवान एव इस तरह से जो सोच पा रहा है उसमें क्या दृष्टि हुई। जब हम किसी के मुख से चंद्रमा की उपमा नहीं देते हैं, चंद्रमा से मुख को हम सुंदर है ऐसा कहना चाहते हैं, तो इसका मतलब साफ हुआ ना कि मुख की तुलना में चंद्रमा श्रेष्ठ है, अधिक है। तो ये विश्व भगवान एव ऐसा जब हम कहते हैं तो भगवान को ऐसा जो कह रहा है वो भगवान को अधिक मानता है इस विश्व से, वो तो अच्छी बात है। तो भगवान के जैसा है तो जो जिसके जैसा होता है उसका हम सम्मान तो करते हैं, पर उसमें हम आसक्ति नहीं रखते हैं। जी जी जी, तो अच्छी तरह हुआ स्पष्ट है। हाँ चलिए, तो ये पूछना है कि जो महाप्रभु जी का वचन है, जगत ब्रह्म रूप ज्ञातव्यम ब्रह्म जगताति रिच्यते तत्र आसक्ति न कर्तव्य, तो वो वचन जो कौन से उत्तमाधिकारी में बैठेगा या मध्यमाधिकारी में फिट होएगा। ऐसा है कि अधिकार का निश्चय तो मार्ग भेद से होता है। यदि भक्ति मार्ग में कोई अति बहिर्मुख है, विषयासक्त है, तो वो विषय तो जगत रूप ही है जिसमें वो आसक्त हो रहा है। ऐसी स्थिति में उसकी आसक्ति को छुड़ाने के लिए
जैसे सेवाफल ग्रंथ में ये बात कही गई कि भोगो द्विविधः लौकिको अलौकिकश्च तत्र आद्यो बुद्ध्या त्याज्यः। तो लौकिक जो भोग है वो त्याज्य माना गया है। अब जो भोग हम करते हैं वो तो प्रापंचिक पदार्थों के ही तो भोग करते हैं। वो प्रापंचिक पदार्थ यदि भगवद रूप है तब फिर वो सेवा में प्रतिबंधक क्यों होंगे? पर हो रहे हैं वो पदार्थ के कारण नहीं, उसकी भगवद रूपता के कारण नहीं। आपकी समझ ऐसी है तो हम क्या करें? तब उसकी आसक्ति को छुड़ाने के लिए कहते हैं कि तब फिर वो त्याज्य है, ये है, तुच्छ है, उसके दोष का विचार करो। तो श्री गोपीनाथ जी आज्ञा करते हैं कि भाई हमारी आसक्ति को छुड़ाने के लिए जो पदार्थ हैं उनके दोषों का चिंतन करना चाहिए। दोषों का चिंतन करेंगे तो उसमें हमारी आसक्ति छूट जाएगी। तो अब वहां पर उनके लिए त्याज्य कहा जा रहा है। पर जो भोग्य जो पदार्थ ऐसे हैं कि भगवत सेवोपयोगी हैं, समर्पित पदार्थ हैं, उनको स्वरूपात्मक लीलात्मक भगवान के परिकरात्मक हम मानते ही हैं। उसको हम आदर की दृष्टि से भी देखते हैं। अब उसका विस्तार करते हुए यदि किसी को ऐसी प्रतीति हो रही है कि ये क्रीड़ा भांडम इदम विश्वम, ये पूरा विश्व है वो भगवान के लिए खेलने का एक स्थान है, तो लीला भूमि हो गई। तो उसको अपने आप ही उसके प्रति आदर होगा। पर उसके प्रति आदर भगवान की लीला भूमि है ये सोचकर हुआ है, तो भगवान तो भगवान की जगह पर रहेंगे, लीला भूमि उसकी जगह रहेगी। तो हम जैसे ठाकुर जी का बगीचा, ठाकुर जी को विराजने के स्थान, इनको स्वच्छ करते हैं, सजाते हैं, वो इसलिए कि यहाँ पर ठाकुर जी विराजेंगे, विराजते हैं, विराजते थे। तो ये सोचकर हम करते हैं। तो आसक्ति का विषय मुख्य तो भगवान है। जी जी, तो महाप्रभु जी का वचन यही संदर्भ में समझना है ना। जैसे आपने कहा कि प्रपंच में आसक्ति नहीं हो, वैराग्य प्रकट हो, वैराग्य पैदा हो। और ये जो इदम ही विश्व, तो जिसकी आसक्ति प्रापंचिक पदार्थ में से छूट नहीं रही है, उसके लिए तो ये जगत भगवदात्मक है, विषय भी भगवदात्मक हैं। ये विषयासक्ति को बढ़ाने का एक अच्छा तर्क बन जाएगा ना। कोई उसे ये कहेगा कि तुम इतना आसक्त मत रहो, विषयों को छोड़ो, तो वो मियाँ की जूती मियाँ के सर करके यही कहेगा कि आप ही तो कह रहे हो सब कुछ भगवदात्मक है। तो भगवदात्मक है, उसमें फिर विषयासक्ति में छोड़ने की बात कहाँ आई? वो तो भगवान ही है। तब फिर उसे ये कहना पड़ेगा कि भगवान नहीं है, भगवान के जैसा है, अथवा भगवान से इतर है, तुम्हारे लिए ऐसा है। तभी तो छूटेगा, नहीं तो कहाँ छूटेगा। जी जी, बहुत खूब जी। और ये जो भक्त की दृष्टि है उसे ऐसा कर सकते हैं, नहीं भक्त इदम ही विश्व मानेगा, और जो ज्ञानी है वो भगवान इव ऐसा मानेगा, ऐसा समझ सकते हैं ना जी? ऐसा तो नहीं है। सभी के लिए यही बात है कि इदम ही विश्वम भगवान, ये विश्व है वो भगवान है। भगवान है का मतलब भगवान ने ही इस विश्व का रूप धारण किया है। इस अर्थ में ये विश्व भगवान है। क्योंकि ये तो तत्व की बात है ना। हाँ हाँ। तत्व तो सबके लिए अलग अलग नहीं होगा।
सही बात है। वो फिर वो भक्ति की और ज्ञानी प्रक्रिया की बात हो जाएगी। हाँ, जैसे आपने बताया तत्व की बात है। जी जी जी, एकदम स्फुट। जी जी जे ये जो यहाँ पे उत्तम अधिकारी है, तो उसको ये जो भगवान जो है उसके पूर्ण स्वरूप का ज्ञान रहेगा, यानी कि उसके भगवान है, भगवान की तरह है और भगवान उससे पृथक भी है। यानी जो भगवान है, यानी मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि ये उपादान कारण की बात है, भगवान की तरह यानी निमित्त कारण, और भगवान उससे, ये दोनों से पृथक भी है कि जहाँ जगत की स्थिति एवं लय है। तो जो उत्तम अधिकारी है उसको ये सभी का ज्ञान रहेगा। मध्यम अधिकारी है उसको उपादान का नहीं रह रहा है, ऐसा, या तो वो अनुभव नहीं कर रहा है, ऐसा लग रहा है। तो ऐसे समझे लीजिए इसको कि ऐसा तो नहीं है कि निमित्त और उपादान, वो तो क्योंकि भगवान तो अभिन्न निमित्त उपादान ही हैं, तो हर दृष्टि से इदम ही विश्वम भगवान ये चरितार्थ होता है। नारद जी व्यास जी को ये बात कहना चाहते हैं कि जब भगवान का निरूपण आपको करना है तो भगवान के साथ भगवान का चरित्र भी निरूपित होगा। चरित्र और भगवान को आप यदि अलग करोगे तब तो विप्लव हो जाएगा। यानी चरित्र ऐसा हो कि जो भगवदात्मक न हो, चरित्र ऐसा हो कि जो अपराकृत अलौकिक न हो, और भगवान है वो अपराकृत अलौकिक हो, तो भगवान का चरित्र ऐसा नहीं। तो ऐसी स्थिति में तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि चरित्र से ही तो उद्धार होता है, भगवान तो किसको मिलते हैं। तो चरित्र यदि भगवदात्मक नहीं हुआ, अलौकिक अपराकृत नहीं हुआ, तब तो चरित्र के श्रवण से या उसके ज्ञान से उसके श्रोता हैं उनको संसार आसक्ति हो जाएगी। यानी भगवान ने 16,108 विवाह किए, तो हम इतने नहीं कर सके हैं तो 8 तो कर ही सकते हैं ना। कोई ऐसा अर्थ लेता है तो वो तो उसने अपने जो लौकिक भावना है उसकी पुष्टि के लिए, समर्थन के लिए भगवान के अलौकिक जो चरित्र हैं उसका सहारा लिया, ये हुआ मतलब। तब तो उसकी संसार आसक्ति बढ़ेगी। भगवान ने भी चोरी की थी, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? छोटी मोटी हम भी कर सकते हैं। भगवान ने भी झूठ बुलवाया था, अश्वत्थामा मरा, तो हम भी तो बोल सकते हैं झूठ। जयद्रथ के समय भगवान ने भी ऐसी माया फैलाकर और सूर्यास्त हो गया ऐसी झूठी प्रतीति कराई थी, और उसके बाद माया संवरण कर लिया और जयद्रथ को छल से मारा। तो हम भी छल कर सकते हैं। तो इस तरह से चरित्र में यदि दिव्यता, अलौकिकता आप नहीं समझोगे, सोचोगे, तब तो वो चरित्र ले डूबेगा आपको। इसलिए ये जो पूरा विश्व, ये पूरा यहाँ विषय चल रहा है इस श्लोक में, उसमें इस विश्व को और भगवान को, उसको हम अलग नहीं सोच सकते हैं। यदि अलग सोचोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो भगवत स्वरूपम चरित्रंच निरूपणीयम, भगवान का स्वरूप भी यहाँ कहना है और चरित्र भी। उन दोनों का भेद से, एक दूसरे से भेद है ऐसा निरूपण नहीं हो सकता है, क्योंकि यदि भगवान का चरित्र है, वो चरित्र अनात्मभूत है, यानी भगवदात्मक नहीं है, अलौकिक नहीं है, तब तो उस चरित्र का जो अवगाहन करेगा उसकी संसार आसक्ति हो जाएगी। उदाहरणतया भगवान ने विश्व निर्माण किया,
तो आगे जो विषय चला था उसमें ये बात आई थी कि प्रयोजनम अनुद्देश्य बंधोपि न प्रवर्तते, बिना प्रयोजन के तो कोई मूर्ख व्यक्ति भी कोई काम नहीं करता है, तो कुछ न कुछ तो प्रयोजन होना ही चाहिए। अगर भगवान बिना प्रयोजन के नहीं कर सकते और सब प्रयोजन हुआ तो भगवान भी प्रयोजनवान हुए। प्रयोजन हमारे मन में तब उठता है जब हमारे अंदर किसी प्रकार की अपूर्णता है, कोई वासना है, कोई कामना है, तब फिर भगवान के अंदर भी वासना कामना स्वीकार करनी होगी। तो अब ये जो चरित्र से बात चली वो भगवान के ऊपर जा पड़ी। इसलिए चरित्र और स्वरूप इनका अभेदेन निरूपण होना चाहिए। इसलिए भगवान आज्ञा करते हैं अर्जुन को, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। मेरा जन्म और मेरे कर्म, इनको तत्व से जो दिव्य जानता है वो पुनर्जन्म प्राप्त नहीं करता है। तो ये दिव्यता जो समझना है, हर कोई चरित्र भगवान का दिव्य है। इसको हमें नारद जी कहते हैं व्यास को कि आपको इस बात को ध्यान में लेना है। तो ये विश्व है वो भगवान का ही, तो भगवान की रचना है, भगवान सृष्टि करता है। अब विश्व को बताकर ये भगवान है, तो ऐसा यदि होगा तब सर्वत्र भगवत दृष्टि होगी, और सर्वत्र भगवत दृष्टि होने पर कृतार्थता होती है। चाहे भक्त होगा तो उसे भी भगवत दृष्टि आवश्यक है, कर्म मार्गी होगा तो उसे भी आवश्यक है, ज्ञान मार्गी को भी आवश्यक है। सभी को ये भगवत दृष्टि यथा योग्य चाहिए ही चाहिए। ज्ञान मार्गी को तत्वतः भगवान विश्व रूप है, इस बात को सोचना होगा। भक्ति मार्गी है, उसको ये भगवान की लीला के लिए भगवान ने इन रूपों को धारण किया है, तो लीला दृष्टि रखनी होगी। कर्म मार्गी है, उसको भी यज्ञ रूपम हरि पूर्व कांडे महाप्रभु आज्ञा करते हैं उस तरह से। और भगवत गीता में जैसे भगवान कहते हैं कि अहम ही सर्व यज्ञानाम भोक्ता च प्रभुरेव च, और ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधि। तो ये सब जो बातें हैं वो सभी जगह आवश्यक है। तो आपको इस तरह से भगवत चरित्र का निरूपण करना है। अब अधिकारी जैसे होगा वो अपने आप अपने अधिकार के अनुसार समझता है, निरूपण तो इसी तरह से होना चाहिए। अब आप कर दें निरूपण तो उसके फल में भेद हो जाएगा, यदि पृथकतया निरूपण करोगे तो इदम ही विश्वम भगवान भगवान इव भगवान इतरः, ये त्रिविध अधिकारी के भेद से नारद जी ने व्यास को संकेत किया है। जी जी जी, आया समझ। प्रणाम जी। प्रणाम जी, ये स्पष्ट तो बहुत हो गया, किंतु मतलब थोड़ी जिज्ञासा हो रही थी। साइड नोट पे ऐसा सोच सकते हैं कि जो अधम अधिकारी है वो जैसे केवल अद्वैत है, या फिर वो मध्यम जो है वो विशिष्ट अद्वैत या द्वैतवाद है, और जो उत्तम है वो शुद्ध अद्वैत है, ऐसा सोच सकते भी है या नहीं, पता नहीं, जिज्ञासा है। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। हमें इसको ज्ञान भक्ति और प्रवाही आसुरी जीव है उसके भेद से इसको समझना है।
दूसरी बात यह है कि हर कोई व्यक्ति जैसे व्यवहार होगा, व्यवहार में भगवान इतर जैसा व्यवहार होगा, सोचने में भगवान ही वह होगा। और यदि आपको मुक्ति की प्राप्ति की अभिलाषा है, सायुज्य चाहिए, तब उस स्थिति में आपको इदम ही विश्वम भगवान, ये उत्तमाधिकार वाली कक्षा पर पहुंचना होगा। जी जी, क्लियर, प्रणाम। करूँ जी? हाँ, अब तो करें। इस प्रकार सर्वत्र 3 प्रकार से निरूपण करना चाहिए। शंका करते हैं कि एक जगत 3 रूप से कैसे माना जा सकता है। इस पर कहते हैं कि यह तो जगत ऐसा निरोध संभव, जगत की स्थिति भगवान में ही है, जगत में भगवान ही है, भगवान जगत के आधार है, इसलिए भगवान ही जगत है। आप फोन सीधा रखें अपने मुंह के पास, आवाज बहुत धीरे होती जा रही। हाँ जी जी, हाँ। इस श्लोक में आए हुए स्थान पर से बताया है मध्यम अधिकारी जगत को भगवान की तरह मानता है, भगवत रूप नहीं मानता। इसका सूचक यहाँ संभव पद है, अर्थात जगत भगवान से पैदा होता है, जगत कार्य और भगवान कारण है। ये इस प्रकार बताया गया है कि जगत 3 रूप से कैसे माना जा सकता है। इस पर शंका करते हैं कि जगत स्थान निरोध संभव, जगत की स्थिति भगवान में ही है और जगत में ही भगवान है और भगवान जगत के आधार है, इसलिए भगवान ही जगत है। इस श्लोक में आए हुए स्थान पद में बताया है मध्यम अधिकारी ही जगत को भगवान की तरह मानता है, भगवत रूप नहीं मानता। इसका सूचक यहाँ संभव पद है, अर्थात जगत भगवान से पैदा होता है, जगत का कार्य और भगवान, जगत कार्य है और भगवान कारण है। हाँ, आप श्री विराज रहे हैं और वैष्णव विराज रहे, समाधान करें। नहीं, प्रश्न क्या है आपका? मध्यम अधिकारी जगत को भगवान की तरह मानता है, भगवत रूप नहीं मानता। इसका सूचक ये इस बात को पूछना चाह रहा हूँ। इसमें पर प्रश्न क्या है? ये तो कह दिया ना। हाँ, तो आगे बढ़ो जी। कार्य का कारण तादाद संबंध होने से कर्तव्य रूप से जगत ब्रह्म से भिन्न है और कारण रूप से अभिन्न है। भेद को सहन करते हुए भी अभेद रहना तादात्म्य कहलाता है। भेद सैसुन भेद तादात्म्य, इस वचन से जगत को भगवान की तरह कहा है, परंतु जो मूर्ख है वे तो ऐसा समझते हैं कि भगवान तो प्रलय करते हैं और प्रलय होता है इस जगत का, इसलिए भगवान और जगत भिन्न भिन्न है। इतर लोगों का एक कहना है कि भगवान सनातन है और यह जगत अशाश्वत है।
अथवा इदम ही विश्व भगवान वेतर, इसके द्वारा पूर्व में भगवान के चरित्र का निरूपण किया। अब यतो जगत स्थान निरोध संभव, इसमें भगवान निरूपण करते हैं कि इस तरह अर्थभेद और अधिकारी भेद से संक्षेप में निरूपण करके ये गुप्त है, इसलिए इसका विवरण नहीं करना चाहिए। नारद जी कहते हैं कि पूर्वोक्त विषय को आप स्वयं ही जानते हैं, इसके जानने के लिए गुरु की आवश्यकता नहीं है। इसे त्वद स्वयं वेद भवान, इससे बताया है कि अथवा वह जगत स्वयं आप है, इसलिए आप जानते हैं, तब तो ब्रह्मा का उपदेश व्यर्थी है। इस पर कहते हैं तथापि आपेक्षित है, वहां लौकिक परिमाण नाप में प्रादेश नाप के बता देने पर जैसे उसका दुगना हाथ। आप कोई लाइन भी मिस कर गए बीच में, ऐसा लग रहा है। तथापि वे प्रादेश मात्रम, वो एक बीच की ये वाली लाइन छूट गई, आप नीचे चले गए शायद। हाँ, ब्रह्मा का उपदेश व्यर्थ है। इस पर कहते हैं कि तथापि वे प्रादेश मात्रम, ब्रह्मा होने पर भी प्रमाण बल के लिए निश्चय रूप से गुरु का उपदेश अपेक्षित है। वहां लौकिक परिमाण नाप में प्रादेश नाप के बता देने पर जैसे उसका दुगना हाथ का नाप होता है, इसे जान लेते हैं। उसी तरह ये ब्रह्म जगत का करता है, ऐसा जान लेने पर वह ईश्वर सर्वेश्वर आदि है, ये भी जान लिए जाते हैं। अथवा प्रकृष्ट आदेश उपदेश होता है, इसलिए नारद ने गुप्त रूप से तुम्हारे यानी व्यास जी के लिए उतने मात्र शास्त्र का निरूपण प्रकृष्ट रूप से कर दिया है। इससे सूचित होता है कि वे तो गूढ़, किंतु इसका प्रदर्शन तुम स्पष्ट की तरह करो, यही उपदेश है। ये 20वां श्लोक पूरा हुआ। जी आप श्री विराज रहे वैष्णव विराज रहे बताएं, और इसमें जो भी बात आई उसको। यदि प्रादेश किसी को कुछ कहना हो तो पूछना। हाँ जी, ये स्पष्ट की तरह प्रणाम दीजिए, स्पष्ट की तरह वर्णन करो, ये समझ में नहीं आया। कौन सी लाइन पे? अंतिम में। हाँ, ये आखिरी लाइन। नारद जी ने तो गूढ़ रूप में ये बात व्यास को कही है। अब नारद जी व्यास को ये कह रहे हैं कि आप इसे गूढ़ रूप में नहीं परंतु उसे स्पष्ट रूप में सब लोग अपनी अपनी योग्यता के अनुसार समझ सकें, उस तरह से कहो। जी, वो उसमें वो जो आया ना स्पष्ट की तरह, तो मुझे लगा कि पहले कोई बात स्पष्ट हुई होगी, उसकी तरह से करना है, ऐसा आप समझ में आ गया। हाँ जी, मेरा श्लोक पूरा हुआ। आगे पर किनका है? मेरे 2 ही श्लोक थे। किसी का लग नहीं रहा है।
दंडवत प्रणाम जय। आगे 21वां श्लोक से मेरा है क्रम। अच्छा, तो कोई विचार कोई किसी को करना हो तो पहले उस पर कर ले, तो उसके बाद आप आज्ञा करो तो प्रारंभ करूंगा। नहीं, अभी तो कोई कुछ बोल नहीं रहा है, करो आगे। उतनी प्रवीणता तो नहीं है मेरे लिए, सर्वथा नूतन विषय है ये, बस प्रयास कर रहा हूँ इसमें प्रवेश का। दंडवत प्रणाम जय। अभी हमने भगवान और जगत, इनके भेद और अभेद की चर्चा का अधिकारियों के हिसाब से अभी निरूपण देखा। अब अगले श्लोक में आवासार्थ। वेदव्यास जी, आप अपने अवतार का प्रयोजन जाने कि आप किस लिए अवतीर्ण हुए हैं। स्वयं भगवान ने अवतार लेकर सब भक्तों के उद्धार के लिए अपना स्वरूप जताना है। अतः ज्ञान कला रूप आपको अवतरित किया है। यदि आप भगवत चरित्र न कहेंगे तो आपका अवतार ही निष्प्रयोजन हो जाएगा। इसलिए भगवान की इच्छा से तुम्हारे अंतःकरण में जो खेद हो रहा है, अतः भगवत चरित्र का निरूपण कर भगवान की आज्ञा का पालन करे और अपने जन्म को सफल करे, इस बात को कहते हैं। मेरे मतीवे अनुसार मन में जो उद्वेग उठ रहा हो, ऐसे नारद जी व्यास जी से कह रहे हैं कि आपके अवतार का प्रयोजन कुछ और है जो आप अभी तक कर नहीं पाए हो। असंतुष्टि का कारण भी वही है और आपकी सामर्थ्य है वैसा करने की, क्योंकि आपका स्वरूप अभी आप विस्मृत कर चुके हो। आप अपने स्वरूप को पहचानो तो अपनी सामर्थ्य का भी आपको ज्ञान होगा और आप वैसा निरूपण कर पाओगे और भगवान की आज्ञा का उस हिसाब से पालन भी हो जाएगा। और जिस कारण से आपका जन्म या अवतार आप अवतरित हुए हो, मूल कारण, वो भी सफल हो जाएगा। ऐसा इस बात से मुझे समझ में जो आया वो बताया। श्लोक। तोमात्मनात्मानम् अवैयमोगदृक् परस्य पुंसः परमात्मनः कलाम् अजं प्रजातं जगतः शिवायतन् महानुभावाभ्युदयोऽधिगण्यताम्। श्लोकार्थ। आप अपने से स्वयं को पुरुषोत्तम की कला समझे। तुमात्मनात्मानम, तुम आत्मन और आत्मानम यानी आप आत्मा के स्वामी के स्वरूप ही हो। आप स्वयं का परिचय कराने की बात कर रहे हैं। आप अपने से स्वयं को पुरुषोत्तम की कला समझे। अवैयमोगदृक्, अनुभव से समझने योग्य अनुभूति। आप अजन्मा होते हुए भी जगत के कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। इसलिए बड़े प्रभाव वाले भगवान के चरित्र को ज्ञान भक्ति से अधिक रूप में बताते हुए निरूपण करें। सुबोधनी जी। तुम अपने को परम पुरुष की कला जानो। तत्वमसि श्वेत केतु से जैसे जीव को ब्रह्म रूप से बताया है, उस रूप से मैं आपको ब्रह्म रूप से नहीं बता रहा हूं, किंतु कला के रूप में बता रहा हूं। इस ज्ञान होने का साधन आपका जाना हुआ स्वरूप ही है, अर्थात आप अपने स्वरूप को जान लेंगे तो ज्ञान अपने आप हो जाएगा। तो नारद जी आज्ञा कर रहे हैं व्यास जी को कि आप अपने को उस परम पुरुष की कलावतार रूप जानो।
तत्त्वमसि श्वेत केतु। थोड़ी आवाज आप बढ़ाएं, बहुत धीरे होती जा रही है। अभी अभी स्पष्ट आ रही है मेरी आवाज जय? हाँ, पहले से ठीक हुई। हाँ जय। तत्त्वमसि श्वेत केतु तत्त्वम असि, यानी आप ही वह परमात्मा हो। तत्त्वमसि श्वेत केतु, ये कोई उपनिषद की बात है, ये उपनिषद के मंत्र है ये, कि जिसमें ऐसा आशय स्पष्ट होता है कि आत्मा परमात्मा एक ही है, कि आप अपने आप को पहचानो, आप उसी परमात्मा के ही अंश हो, वही हो, अवतार हो उनका, ऐसा अर्थ प्रकट होता है। जैसे जीव को ब्रह्म रूप से बताया है, उस रूप से मैं आपको ब्रह्म रूप से नहीं बता रहा हूं। नारद जी व्यास जी से कह रहे हैं कि जैसे जीव प्रकट होते हैं अंशावतार रूप से, आप वैसे नहीं हो, आप ज्ञानावतार कलावतार हो। साधारण जीव जैसे आपका स्वरूप नहीं है, आप कलावतार रूप में हो, ऐसा आप अपने स्वरूप को पहचानो। और इस ज्ञान होने का साधन आपका जाना हुआ स्वरूप ही है। यानी आप अपने स्वरूप को पहचानोगे, इस बात का ज्ञान आपको होगा, तो यही साधन है कि आप अपने स्वरूप को पहचानो, तब आपको इस बात का ज्ञान होगा। अर्थात आप अपने स्वरूप को जान लेंगे तो ज्ञान अपने आप हो जाएगा। यहाँ पर कोई अगर विचारणी हो तो? यहाँ पे ये जो बात है कि भाई कला, अपने को परम पुरुष की कला जानो, और फिर ये जो बात आ रही है कि जीव को ब्रह्म रूप से बताया है, वो रूप में ले, लेकिन कला रूप में बता रहा हूँ, तो ये स्पष्ट नहीं हो रही। यानी कि नॉर्मल नहीं हो, कला रूप से हो, ऐसे ऐसे समझना, अन्य जीव के जैसे नहीं हो और कला रूप से यानी उससे विशेष हो, वो थोड़ा स्पष्ट करे तो अच्छा रहेगा। नारद जी का कहने का तात्पर्य ये है कि सभी जीव ब्रह्म का अंश हैं, तो तत्त्वमसि शब्द जो है, वो जो उपदेश है, वो तो हर किसी जीव को प्राप्त है। तो अगर उसी अर्थ में व्यास जी को भी नारद जी कह रहे हैं, तब तो फिर व्यास जी में कोई विशेषता नहीं हुई। तो अंश से कला बड़ी होती है, इसलिए वो कह रहे हैं कि आप परस्य पुंसः परमात्मनः कलाम अवे ही, अपने आप को उनकी कला जाने। सामान्य जीव से व्यास हैं वो अधिक हैं, ये बात कहना चाह रहे हैं। अगर वो आप जान लोगे तो बहुत कुछ और बातें भी आप जान लेंगे। जी जी जी। करूँ आगे से? हाँ, आप सत्यदृष्टा है, इसलिए आप में यह सामर्थ्य है। यह मुझे थोड़ी शंका हो रही है, ये नारद जी कह रहे हैं उनसे या व्यास जी का कथन है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है मुझे। तो व्यास जी कहते, शंका करते हैं कि सभी जीव तो भगवान के अंश कला रूप है, तो मेरे में क्या विशेषता है? तो सत्य दृष्टा है इसलिए आप में यह सामर्थ्य है। ऐसा प्रतीत होता है कि नारद जी व्यास जी से कह रहे हैं कि आप तो सत्य को जानने वाले हैं और आप में यह सामर्थ्य है। तो व्यास जी शंका करते हैं कि सभी जीव भगवान के अंश कला रूप है, तो मेरे में क्या विशेषता है? तो कहते हैं कि आप पुरुषोत्तम की कला है और अन्य जीव अक्षर एवं पुरुष की कला है। अब जो अंशावतार और कलावतार की बात आई है, अंश तो प्रत्येक जीव है, कला ये विशेष जीव के प्रति है। जैसे अवतार में व्यास जी के कलावतार की बात हो,
तो आप साधारण जीव जैसे नहीं है, आप विशेष, आपका कलावतार है। उस बात को यहाँ नारद जी बता रहे हैं। तो न शंका करते हैं व्यास जी कि अक्षर एवं पुरुष भी भगवान है, तो उनसे पैदा होने वाले जीवों में और मुझ में क्या विशेषता है? जो जीव अक्षर से जन्म लेते हैं, पुरुष से जन्म लेते हैं, तो वो भी तो भगवान से ही पैदा होने वाले जीव है, और मैं भी उनसे ही जन्म प्रकट हुआ हूं। तो उनमें और मुझ में भेद क्या है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तब इस पर नारद जी उन्हें कहते हैं, परमात्मनः परम आत्मा रूप पुरुषोत्तम की आप कला हो, कि आप परम आत्मा रूप पुरुषोत्तम की आप कला हो, यानी आप विशेषावतार हो, पूर्ण पुरुषोत्तम से ही आपका अवतार है, प्रागट्य है। पुरुष से या अक्षर ब्रह्म से आपका प्राकट्य नहीं है। ये भेद आप में और साधारण जो अंशावतार है उनमें है। कैसे कि जैसे गंगा जल एवं उसके आदि दैविक स्वरूप में तारतम्य है, वैसे ही अक्षर पुरुष और पुरुषोत्तम के स्वरूप में भेद है। यहाँ अब अक्षर ब्रह्म और पुरुषोत्तम के स्वरूप के भेद को स्पष्ट कर रहे हैं कि जैसे गंगा जी का आदि भौतिक स्वरूप जल स्वरूप, जो प्रवाह स्वरूप जल है वो, और जो आदि दैविक स्वरूप है उनमें जो भेद है, वैसा ही अक्षर ब्रह्म और पूर्ण पुरुषोत्तम में भेद है। आपका प्राकट्य पूर्ण पुरुषोत्तम से हुआ है। गंगा जी के जल स्वरूप में या आदि भौतिक स्वरूप है, उसमें वो गुण या वो सामर्थ्य नहीं है जो आदि दैविक स्वरूप में है। वैसे ही पूर्ण पुरुषोत्तम उनसे प्रकट है अक्षर ब्रह्म, और पूर्ण पुरुषोत्तम से ही प्रकट आप हो, कलावतार हो। तो साधारण जीव में और आप में ये भेद है, इस भेद को आप समझो। अब यदि आप कहें कि मैं जब पुरुषोत्तम की कला हूं, या व्यास जी पुनः पूछे हैं कि यदि आप कहे कि मैं जब पुरुषोत्तम की कला हूं तो मेरी उत्पत्ति कैसे हुई? क्योंकि पुरुषोत्तम की कला तो जन्म लेने वाली नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पूर्ण पुरुषोत्तम उन अजन्मा है, परब्रह्म अजन्मा है, उनका जन्म नहीं होता है, अवतार होता है। तो उस बात से संशयात्मक व्यास जी कहते हैं कि भाई मैं जब उनसे प्रकट हूं तो उनका तो जन्म होता ही नहीं है, तो मेरा जन्म उनसे कैसे होगा? तब उनकी इस शंका को अजम प्रजातम से ऐसा कहकर आप शंका का समाधान करते हैं कि आप अनुत्पन्न होने पर भी केवल आनंद रूप हाथ, पैर, मुख, उदर वाले व्यास रूप से अवतीर्ण हो। आपका जन्म नहीं है, परंतु अवतार है। अवतार में ये विशेष आपको अंग जो मिले हैं, आनंद रूप अंग, इसके साथ आप अवतरित हो। आपका जन्म नहीं हुआ है। जिस प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम अजन्मा है, उनसे भी आपका प्रागट्य हुआ है, जन्म नहीं हुआ है। वो अजन्मा है, आप भी अजन्मे हो। आपका तो सीधा व्यापी वैकुंठ से आगमन है। अतः यहाँ तक स्पष्ट हो तो, या कोई चर्चा करनी हो तो? हाँ, यहाँ एक प्रश्न मेरे को आ रहा था, जैसे आपने वो लिया, जैसे गंगा जल एवं उसके आधिदेविक स्वरूप में तारतम्य है, तो अपन जैसे आपने बताया कि गंगा जल, अपन भी ये समझते हैं गंगा जल जो है आदि भौतिक स्वरूप है और गंगा जी का एक आदि देवी स्वरूप है। वैसे ही अक्षर रूप और पुरुषोत्तम के स्वरूप में भेद है। अब अक्षर पुरुष
और पुरुषोत्तम में भेद, मतलब अपन जो प्रपंच रूप जगत है वो उसको आदि भौतिक मानते हैं, अक्षर को अपन आध्यात्मिक मानते हैं और पुरुषोत्तम को अपन आधिदेविक मानते हैं। तो ये उदाहरण यहाँ जो आ रहा है उन दोनों का किस तरीके से समन्वय करें? देखिए, पर ब्रह्म ही है जो अक्षर रूप धारण करता है। जो मेरी समझ में आया आपके जवाब के अनुसार, ये पर ब्रह्म ही है जो अक्षर रूप धारण करता है। ये अक्षर प्रकृति, पुरुष, काल, कर्म, स्वभाव इसी रूप में है। अब जीव जो कि पुरुष में जो अक्षर है, जीव पुरुष के चिदांश है। जो पुरुष है या अक्षर ब्रह्म जिसको कहते हैं, साधारण जीव उनकी चिदांश है। व्यास जी पूर्ण पुरुषोत्तम के कला अवतार है। तो भेद यही है कि उनमें से ये प्रकट है, पूर्ण पुरुषोत्तम से ही पुरुष या अक्षर ब्रह्म प्रकट है। नहीं, वो तो आपने बताया ऊपर, जैसे वो तो स्पष्ट हो रहा है। ये मतलब जो उदाहरण है, जैसे करके जो उदाहरण आया गंगा जल एवं आधिदेविक स्वरूप में जैसे तारतम्य है, उतना तारतम्य जो जीव जो है, वंश रूप जो जीव है उनमें, और आप कला रूप हो उनमें ये तारतम्य आ रहा है। इस कारण से ये तारतम्य आ रहा है क्योंकि जीव जो है अक्षर पुरुष के अंश रूप है, वहां से आ रहे हैं, और आप पुरुषोत्तम के अवतार रूप हो, कला रूप। तो इसलिए जैसे गंगा जल एवं आधिदेविक में जो तारतम्य है वो समझना है। तो इसका इस जो उदाहरण को कैसे समझना है ये इसके साथ में, मतलब अगर इस उदाहरण को मतलब अगर हम ऐसे समझें क्या कि जो जीव है वो आधिभौतिक श्रेणी में आ रहा है, मतलब प्रपंच का भाग होने के कारण प्रपंच जो है वो जड़ रूप भी है और जीव रूप भी है, प्रपंच में दोनों है। तो अक्षर से जीव जो आ रहा है वो मतलब अक्षर की तुलना यहाँ पे नहीं आ रही है गंगा जल से, जीव की तुलना गंगा जल से आ रही है, ऐसा समझना है इस उदाहरण में? नहीं, जीव की तुलना गंगा जल से नहीं आ रही, जीव की समान गंगा जल की है, समानता की बात आ रही है, तुलना नहीं। तुलना मतलब समानता, तुलना मतलब तुलना, उदाहरण में तुलना तो व्यास जी से है, साधारण जीव की तुलना व्यास जी से है। समानता के लिए बताया है कि जीव या गंगा जल, पूर्ण पुरुषोत्तम या वेद व्यास जी, ये मेरी मति में ऐसा आ रहा है। बाकी इससे अधिक तो आपसे समाधान करें आप। जैसे इसको फिर कैसे समझा, जैसे गंगा जल जो है वो अक्षर पुरुष को गंगा जल के साथ ना लेके अक्षर पुरुष से उत्पन्न हुआ जो जीव है, वो जीव गंगा जल के जैसे आदि भौतिक हो रहा है, और आप जो है वो कला अवतार हो, तो आप जैसे पुरुषोत्तम आदि देवी के, ऐसे आप भी आदि देवी हो रहे हो, ऐसा समझना है? यही कह रहे हैं, अन्य जीव है वो अक्षर के अंश हैं और व्यास है वो पुरुषोत्तम के अंश हैं। जी जी। तो जैसे गंगा जल है और उसका आदिदेविक स्वरूप देवी रूप है, उसमें जैसा तारतम्य है, ऐसा ही यहाँ पर अक्षर और पुरुषोत्तम में भेद समझना चाहिए। हाँ, तो जी वही जो अक्षर और पुरुषोत्तम में अपन जब भेद समझते हैं तो गंगा जल को अपन आधि भौतिक, मतलब गंगा का जो तीर्थ नहीं, अभी वहाँ जो सिद्धांत मुक्तावली में त्रिविधता बताई है उसे अभी याद मत करो। अभी यहाँ जो कहा जा रहा है उसी तात्पर्य से उसको समझो कि गंगा आध्यात्मिक है और देवी आधिदेविक है, ऐसा। जी जी, तो स्पष्ट हुआ। जी जी, यहाँ पे ये जो बात आ रही है कि केवल आनंद की जो आप अनुत्पन्न होने पर भी केवल आनंद रूप हाथ पैर मुख उदर वाले व्यास रूप से अवतीर्ण हुए हो, आपका जन्म नहीं है किंतु अवतार है। तो ये थोड़ा स्पष्ट करना था कि क्योंकि यानी कि ऐसा है कि भाई व्यास जी का जो स्वरूप है वो आनंद रूप दिखाया है, ऐसे समझना। और उनका तो ऐसे नॉर्मल में तो जन्म
की बात आ रही है, वार्ता जो आ रही है उसमें तो वो जो जन्म हुआ ऐसा दिख रहा है, तो यहाँ पे अवतार बता रहा है, तो वो कैसे समझना? जितने भी अवतार हैं सभी के कुछ न कुछ तो जन्म है ही ना। जी जी, यानी कि जो जैसे दशम स्कंद में जो प्रभु के लिए जो जिस तरीके से ऐसे अवतार या ऐसे नहीं, लेकिन नॉर्मल जन्म ही, लेकिन विशेष वो शक्ति वाले, ऐसे इस तरीके से समझो। तो आप अजन्मा हैं पर आप अवतीर्ण हुए हैं, तो अवतार तो होता ही है ना। जी जी जी। और ये आनंद रूप हाथ पैर और मुख, यानी उनका जो ये जो जो स्वरूप है वो आनंद रूप से, ऐसे समझें। हाँ, अप्राकृत है ये। और जैसे ऐसा होते हुए भी उनको ये जो है अपने स्वरूप का विस्मृति हो गई ऐसे, तो जो नारद जी आके उनको बता। हाँ ठीक ठीक। और दूसरा एक क्वेश्चन ये था जैसे कि ये जो कला जो है, वो कला जो शब्द है वो शब्द स्पष्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि अंश रूप तो हम जैसे समझते हैं कि भाई अंश है तो वो जो पूर्ण है उसके कोई पार्ट, यानी बहुत स्मॉल पार्ट अंश रूप से है, लेकिन ये जो कला है तो वो कला को कैसे समझे दीजिए, यानी क्लैरिटी नहीं हो रही है मुझे। अब ये क्या है कि आवेश तो ये पारिभाषिक शब्द हैं। शास्त्र में अंशो नाना व्यपदेशात या ममैवांशो जीव लोके जीवभूतः सनातना, इस तरह से सर्वसाधारण जीवों के लिए ये शब्द का प्रयोग होता है, और जो विशेष रूप से जिनका प्राकट्य है उनके लिए विभूति, कला, अवतार, आवेशावतार या गुणधर्म के अवतार, व्यूह, ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है। अब इसमें अंतर केवल इतना ही रहा कि कोई छोटा अंश है, कोई बड़ा अंश है। तो उसे बताने के लिए यहाँ ये कह रहे हैं कि और सब लोग अक्षर के अंश हैं, आप पुरुषोत्तम के अंश हैं। जी जी, यानी अंश से विशेष, और उसमें भी जो पुरुषोत्तम के डायरेक्ट उसमें से आप प्रकट हुए अवतार हो, ऐसे। जी। तो इसमें जो अवतार है या कला अवतार है या विभूति है, इनके नाम अलग अलग है परंतु स्थिति तो एक ही है ना, ऐसा समझना चाहिए। स्थिति क्या? नहीं, जैसे अवतार कहे या विभूति कहे या कला अवतार या ज्ञान अवतार, ये सब एक ही स्तर के हैं, सिर्फ नाम का ही भेद है इनमें, या वास्तव में इनके अवतार के रूप में या गुण में भी भेद है? तो होता ही है ना वो। जैसे ब्रह्मा विष्णु शिव हैं तो गुणावतार हैं, तो बाल बोध में श्री महाप्रभु जी समझाते हैं वो एक दूसरे के काम में हाथ नहीं डालते हैं। तो किसी प्रकार का संकोच शक्ति का वहां वो अवतार रूप कर लेता है। इसी तरह कुछ गुणों के अवतार, जैसे ये सत्व रजस तमो गुण के होते हैं, उसी तरह से भगवान के षट धर्म के भी अवतार होते हैं। जैसे व्यास है वो ज्ञानावतार कहे जाते हैं, इसी तरह परशुराम आदि हैं। तो वो जितना वहां जो कार्य के लिए भगवान ने वहां उन गुण धर्मों को प्रकट किया है, बस उसी से वो कार्य होते हैं, वो अन्य कार्य नहीं करते हैं। यानी उस अवतार में उतनी ही सामर्थ्य होती है जिस कार्य के, जिस प्रयोजन के लिए उनको अवतरित किया गया है। प्रकट उतनी ही की जाती है वहां।
अच्छा, प्रकट उतनी की जाती है। करूं आगे? 2 लाइन और है। हाँ हाँ। तो नारद जी ने जो कहा अभी कि आपका जन्म नहीं किंतु अवतार है और व्यापी वैकुंठ से आगमन है, अतः सभी जगत को शांत सुख मिले। ये मुझे जो स्पष्ट नहीं हुआ, शांत सुख से क्या तात्पर्य यहाँ पर? एतदर्थ महानुभाव भगवान के चरित्र को अधिक रूप से निरूपण करें। भगवान के चरित्र भक्तों के संबंधियों में भी परम प्रभाव दिखाते हैं, इसलिए वह परम उत्सव रूप है। ये यहाँ मुझे स्पष्ट नहीं हो पाया कि शांत सुख क्या है और ये संबंधियों में चर्चा, ये 2 बात मुझे नहीं समझ में आई है। किसी को समाधान करना हो तो। मुझे ऐसा आशय लग रहा है, जो आपका जो प्रश्न, मतलब जो प्रथम संदर्भ है उस संबंध में, सभी जगत को शांत सुख मिले, वो उद्देश्य जो अपन सोच रहे हैं कि जैसे क्यों व्यास जी का प्रागट्य हुआ, वो व्यास जी अभी वो ध्यान में व्यास जी को नहीं आया और व्यास जी ने सभी वेद का वर्गीकरण किया, अन्य पुराण प्रकट किए, इतिहास प्रकट किया, पर वो उससे जगत का यानी कि जीव का कल्याण हो वो कार्य सिद्ध नहीं हो पा रहा है। तो वो अब नारद जी व्यास जी को बता रहे हैं कि अब आपको ये कार्य करना है, ये कार्य से परिणाम क्या होगा, सभी जगत को शांत सुख मिलेगा। एतदर्थ उसी के अर्थ कारण महानुभाव भगवान के चरित्र को अधिक रूप से निरूपण करें। इसलिए आप जो है प्रभु के जो चरित्र का अधिक से अधिक निरूपण करें। चाहूंगा आपसे, ये शांत सुख मिले, तो शांत सुख का क्या अर्थ है, क्या तात्पर्य? ये मतलब शांत सुख वही कि जो जीव पाना चाहता है, मतलब उसको क्या पाना चाह रहा है, उसकी जब तक उसको उसका मतलब कहाँ से वो मिलेगा। मतलब अपन जैसे आज चाह रहे हैं कि हमको प्रभु की तरफ जुड़ना है, लेकिन हम कैसे प्रभु की तरफ जुड़े? जैसे मुझे ऐसा इस संदर्भ में खाली एक्सप्लेनेशन में कि जैसे भागवत जी तो विराज रही थी, पर भागवत जी का अर्थ स्पष्ट प्रकट नहीं था, तो महाप्रभु जी ने भागवत जी का अर्थ अपन को भागवतार्थ और सुबोधनी जी के द्वारा बताया, तब जीव को भागवत का अर्थ प्राप्त हुआ। अब उसी प्रकार से अन्य जीव भी कुछ अपने उत्थान करना चाह रहे हैं, लेकिन वो उत्थान कैसे हो ये उनको जीव को समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि उसके पास में वो शास्त्र अवेलेबल नहीं है। तो अब व्यास जी जब वो प्रकट करेंगे तो जीव को उससे शांत सुख यानी कि जो उसको चाहिए, फल रूप जो उसको चाहिए वो फल उसको प्राप्त होगा। उस सुख का, तो ये सुख का एक प्रकार है क्या शांत सुख? मतलब फल के संदर्भ में समझ रहा है, आदि परम फल के रूप में समझ रहा हूं मैं इसको, शांत सुख। मतलब ये लौकिक संदर्भ में ना लेके इसको फल कक्षा के संदर्भ में कहा जा रहा है, ऐसा लग रहा है। तो ऐसा भी कह सकते थे कि अतः सभी जगत मूल में जो शिवाय शब्द का प्रयोग है, शिवाय की व्याख्या महाप्रभु ने ये की है कि शांत सुखम। जी आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। आज यहाँ थोड़ी डिस्टर्बेंस है, पर जो भी हो। हाँ अभी आई। नहीं, वापस ब्रेक हो रही है। अब आ रही है आवाज? हाँ अभी आई। जी जी जी। इसको उसको महाप्रभु ने यहाँ की है। नहीं जी जी, वापस से वही हो रहा है, कुछ भी ग्रहित नहीं हो रहा है, ब्रेक होता रहा है। कोई बात नहीं।
ठीक है, आप आगे चर्चा करें, अगर आवाज आप लोग कर सकते हो तो। नहीं जी, जब आप अभी सुंदर है, अभी स्पष्ट हुई आवाज। अच्छा, ये शांत सुख का मतलब कल्याणकारी सुख, कल्याण जन्य सुख। अभी स्पष्ट हो गया इसी में सारा, जो सुख कल्याण करने वाला हो, शांत सुख। तो भगवान के चरित्र नहीं सुनाई नहीं दिया जाए, स्पष्ट नहीं हुई। मैं आगे इसको पूर्ण कर लेता हूं। भगवान के चरित्र भक्तों के संबंधियों में भी परम प्रभाव दिखाते हैं, इसलिए वह परम उत्सव रूप है। श्लोक में आए हुए अधि शब्द का अर्थ आधिक्य है, अर्थात ज्ञान आदि से भी भगवत चरित्र का महात्म्य ज्यादा है। इसलिए ज्ञान कर्म आदि चरित्र का महत्व बताए। वाणी मन का विषय न होने से भगवत चरित्र ऐसा ही है ऐसा नहीं कहा जा सकता, अतः निर्देश मात्र ही करे। अब एक दो जगह मुझे थोड़ी यहाँ शंका हो रही है, आप लोग गुणीजन में से कोई समाधान कर सके तो मदद मिले। कि ज्ञान आदि से भगवत चरित्र का महात्म्य ज्यादा है, ये तो स्पष्ट है कि भगवत चरित्र या लीला का गुणगान करे वो ज्ञान से भी उत्कृष्ट भक्ति प्रदायक है, ये तो स्पष्ट है। इसलिए ज्ञान कर्म आदि का चरित्र महत्व बताए, ये यहाँ पर फिर कंट्रोवर्शियल लगता है कि ज्ञान कर्म आदि का चरित्र का महत्व बताए, और यहाँ कह रहे हैं कि भगवत चरित्र का महात्म्य ज्यादा है। तो ऐसा करने के पीछे कारण क्या? ऐसा सोच सकते हैं क्या? मतलब अनुमान ही है मेरा, इसमें मेरी स्पष्टता बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए मतलब कि ज्ञान आदि से भगवत चरित्र का महात्म्य ज्यादा है, वो तो है ही। साथ में अगर वो ज्ञान कर्म मतलब प्रभु के चरित्र के साथ में ज्ञान कर्म का भी अगर का चरित्र का भी वर्णन आएगा तो दोनों में अपन को डिफरेंस समझ में आएगा। या तो हम ऐसे समझ सकते हैं, या इसलिए ज्ञान कर्म आदि चरित्र का महत्व बताएं या प्रभु के चरित्र का बताएं, जो प्रभु के जो ज्ञान है, प्रभु का जो कर्म रूप जितनी भी प्रभु की लीलाएं हैं उनका वर्णन करें, चरित्र का, लीलाओं का। ऐसा इन दोनों में से जे स्पष्टता करेंगे। यानी ऐसा लग रहा है कि चरित्र में जो ज्ञान और कर्म संबंधित वैसा जो चरित्र है उसका महत्व बताने की आज्ञा कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है मुझे। कि जो भगवत चरित्र का महात्म्य ज्यादा है, तो भगवत चरित्र का महात्म्य जो बताना है, तो कौन सा चरित्र जिसमें ज्ञान और कर्म का जो चरित्र है उसके बताने की बात कर रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। भेजे ने जो अभी बताया ना, गीता जी का वचन भी, जन्म कर्म च मे दिव्यम, तो भगवान के जो जन्म कर्म इत्यादि सब दिव्य है ना, तो भगवान की चरित्र कथा है, क्योंकि भगवान बिना कर्म तो रहे नहीं है। तो वो सारी बात भी अगर आप समझाओ तो भगवत चरित्र की महत्ता ज्यादा है सबसे। और दूसरा जो देवेश भाई ने बताया, ऐसा भी वो कंपैरेटिव स्टडी जैसा भी हो सकता है कि भगवान का चरित्र इन टोटालिटी और सामने ज्ञान मार्ग या कर्म मार्ग में जो बातें आती है उसमें जो है उससे ज्यादा, क्योंकि यहाँ बात जो है आपका जो प्रश्न है कि ज्ञान आदि से भगवत चरित्र का महात्म्य ज्यादा है, वो तो स्फुट है, क्लियर है। और फिर ये जो बात है ज्ञान कर्म आदि चरित्र का महत्व बताए, वापिस इसमें चरित्र शब्द आया तो थोड़ा कंफ्यूजन होता है। तो इनको मैं समझता हूँ कि दोनों तरह से ऐसा अपन समझ सकते हैं कि भाई जन्म कर्म च मे दिव्यम, जो भगवान गीता जी में खुद अपने मुखारविंद से कह रहे, वो एक बात ले सकते हैं। या तो फिर जैसे बताया कि भाई ज्ञान और कर्म जो है उससे जो प्राप्त होने वाला भगवान का महात्म्य है वो भगवत चरित्र से न्यून है।
जब भगवान के चरित्र का, भगवान के स्वरूप का हम गुणगान या अवगाहन करेंगे तो उससे जो महात्म्य हमें प्रकट होगा भगवान के स्वरूप का, वो ज्यादा है ज्ञान या कर्म से। ऐसा मैं समझ सकता हूँ। हाँ, मेरी आवाज आ रही है आपको? एक बार कुछ और बोले, अभी भी शायद कट के ही आ रही है। हाँ, ये मूल का हिस्सा नहीं है। अनुवाद तात्पर्य का वर्णन करते हुए कुछ अधिक बातें इसमें डाल दी हैं। तो ज्ञान आदि से भगवत चरित्र का महात्म्य ज्यादा है, यहाँ तक ही मूल में बात है। बाकी की जो पंक्ति पे आप लोग चर्चा कर रहे हैं वो मूल में कहीं नहीं है। तो यदि उसको इसमें रखना है तो ऐसा आप जोड़ सकते हैं इसमें कि इसलिए ज्ञान कर्म आदि से चरित्र का महत्व बताएं, आदि से अधिक चरित्र का महत्व बताएं। इतना आप जोड़ेंगे तो हाँ, तो स्पष्ट हो जाता है। हाँ, स्पष्ट हो जाता है। हाँ जी जी जी, बिल्कुल। ज्ञान कर्म आदि से चरित्र का महत्व बताइए। ये बात अभी क्लियर हो गई। अभी वाणी मन का विषय न होने से भगवत चरित्र ऐसा ही है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। तो वाणी मन का विषय न होने से ये भी थोड़ा सा स्पष्ट नहीं है मुझे। यानी भगवान का चरित्र का वर्णन करने में हमारी वाणी छोटी पड़ती है, मन वहां तक पहुंच नहीं सकता है, मन की गति वहां तक जा नहीं सकती है, ये कह रहे हैं। हाँ जी, अभी हमें वही वचन लेना है जी। हाँ, तो इसलिए हम जो भी कहेंगे, हाँ, ये तो वाचो निवर्तन थे आप। हाँ जी जी, हाँ जी जी। 21वां श्लोक यह संपन्न हुआ जाए। नहीं जी, आया आपका।